जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर 8 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आने की सोच रहे हैं या टिकट बुक कर दिया है या फिर वो करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं तो कब से बैठना शुरू करेंगे, और बैठ रहे हैं तो अभी के टाइम पर कितनी भीड़ है, कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा, और दोस्तों क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको जल्दी नंबर आ जाए, एक दिन में नंबर आ जाए। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहली बार आने की सोच रहे हैं, कहीं से उन्होंने वीडियो देखी है और वो जानना चाहते हैं कि मनोना धाम के बारे में, क्या वास्तव में यहाँ पर चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पे बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े कष्ट यहाँ पे दूर होते हैं, सिर्फ बाबा के छूने भर से यहाँ पे बड़ी से बड़ी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहले भी कई बार आ चुके हैं और किसी कारणवश उनकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो उन्होंने क्या ऐसी गलती की, क्या उन्हें करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, अगर आपने उनका उल्लंघन कर दिया, अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया, क्योंकि घर से जब आते हो ना आपको पहले से ही सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। ये नहीं है कि यहाँ आकर आपको बताया गया उसके बाद आप नियमों का पालन करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप अपने घर से प्लानिंग कर रहे हो, घर से आने की सोच रहे हो, पहला नियम तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। क्या क्या वो नियम है वो मैं आपको इस वीडियो में आपको सारा कुछ आपको बताऊंगा। और दोस्तों ये भी बताऊंगा कि महाराज जी कब से कब तक बैठेंगे, कब से कब तक नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, कब यहाँ पर आपको आना उचित रहेगा, कब यहाँ पर आपका आना उचित नहीं रहेगा। क्योंकि महाराज जी जब यहाँ पर बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी तो 14-14 घंटे, 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है भक्तों को, तब जाके नंबर आता है। तो आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर आपको कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, टोकन कैसे प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, ऑनलाइन टोकन आपको लेना है या फिर ऑफलाइन टोकन लेना है, कौन से टोकन से आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा लोचा है। ऑनलाइन टोकन लेने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेरित होते हैं, बहुत सारे लोग भागते हैं कि भैया ऑनलाइन टोकन ले लें जिससे कि हमें भीड़ का सामना ना करने पड़े, समय बच जाए, जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाए। तो वहाँ पर उनको दर्शन करना चाहिए इस तरह से या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, मेन चीज़ होती है यहाँ पे अर्जी स्वीकार होना। अगर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई तो चाहे आप कितना भी पैसा लगा लो, कुछ भी कर लो, यहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं होगा। अर्जी स्वीकार होना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना, सारा कुछ बताऊंगा। और जो अपने परिवार के साथ, किसी बच्चे बुजुर्गों के साथ या फिर किसी मरीज को लेकर आ रहे हैं, किसी रिश्तेदार को लेकर आ रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपको आकर कहाँ ठहरना है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप आओगे तो 2-3 दिन का समय यहाँ पे आपके पास पर्याप्त होना चाहिए अगर शांतिपूर्वक दर्शन करना चाहते हो, अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो। तो यहाँ पे कहाँ रुकना है, कहाँ पे खाना खाना है, कितना खर्चा आएगा खाने पीने का, रहने का, होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा। और दोस्तों यहाँ पर सबसे चीज़ बड़ी बात कि यहाँ पे आपको टोकन कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि टोकन जिन लोगों को मिल जाता है उनका 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है, और जिन लोगों का टोकन नहीं मिलता उनकी कोई टाइम की सीमा नहीं है। कभी कभी 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है और कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं लाइन में लगे। वो डिपेंड करता है भीड़ कितनी है और महाराज जी कितने दिनों के बाद बैठे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ आपको सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है, क्योंकि पहली बात तो यही है कि अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आओगे कैसे। तो सारा कुछ आपको बताऊंगा, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, क्या है क्या नहीं है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखोगे। देखो भैया मैं आपको साफ बात बता दूं, भले से ही मेरा चैनल नया है, एक दूसरा चैनल है उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, मनोना धाम का अपडेट देता हूँ। ये वाला चैनल नया है, इस पर भी मैं अपडेट देता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप वीडियो अधूरी देखोगे, अगर आपने अर्जी स्वीकार करानी है तो आपको सारी चीज़ें आपको सुननी है, क्योंकि एक भी नियम रह गया तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो वीडियो के किसी भी पार्ट में कौन सा नियम बता देता हूँ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि महाराज जी कब से कब तक मिलेंगे वो भी मैं किसी भी पार्ट में बता दूंगा। जरूरी नहीं है कि मैं लास्ट में बताऊँ, जरूरी नहीं है कि अभी बता दूँ। यहाँ पर मैं सारी जानकारी एक तरफ से लेके चलूँगा, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है शांतिपूर्वक। और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे,
क्योंकि मुझे पता चल जाएगा वहाँ पर। उनको मैं अपना पर्सनल नंबर दूंगा, उनको मैं अपडेट दूंगा, उनसे बात करूंगा, बताऊंगा कैसे क्या करना है, कब यहाँ पर आना है, कब यहाँ नहीं आना है। बाकी तो वीडियो में बताऊंगा ही बताऊंगा, मैं उन्हें पर्सनली बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आपको 1000 सब्सक्राइबर मेरे करने हैं इस वाले चैनल पर, तभी मैं आपको नंबर दूंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहां पर है। देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। और दोस्तों क्योंकि बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा मान लो मंडल है, तो आपको कोई भी कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी। बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर की है। तो वहाँ से आप ट्रेन से भी आ सकते हो, जिसका किराया 20 रुपये का रहता है। लोकल ट्रेन चलती है। रोडवेज बस से आओगे तो 80-90 रुपये का किराया लगेगा, आराम से आ सकते हो। प्राइवेट बस भी चलती हैं, जिससे 40-50 रुपये में आप आ जाओगे। और यहाँ पर टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको 500-600 रुपये खर्च करने होंगे, ज़्यादा खर्च करने नहीं पड़ेंगे, आराम से आपको आ जाना है। मनोना धाम आने से पहले क्या सावधानी आपको बरतनी है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि अगर ये सावधानी आपने नहीं बरती तो आपकी अर्जी अस्वीकार कर दी जाएगी, भले से ही आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लो। क्योंकि पैसे के भूखे नहीं है खाटू श्याम भगवान, उनके पास अपार संपत्ति है, सब कुछ है। उनसे आप मांगने जा रहे हो, ना कि आप उन्हें कुछ देने जा रहे हो। पहले तो ये दिमाग में अपने भर लेना। सबसे पहले अपने घर से आप चल रहे हो तो ऐसी प्लानिंग कीजिए जिससे कि आप सुबह में पहुंचो, जिससे कि आपके एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहें। दूसरी खास बात यह है कि आप अपने घर में, मान लो कोई भी आपके घर में मीट मछली खाता है, दारू पीता है, कुछ भी करता है, तो ये काम आपको त्यागने ही पड़ेंगे। अगर आपका घर का कोई जानवर भी, मान लो कुत्ता है, कुछ भी पालते हो, उसको भी अगर ये चीज़ें खिलाते हो, उसको भी यहाँ पर दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी घर का सदस्य है। पहली चीज़ ये है, अगर आपने यहाँ गलती की तो आपकी अर्जी 90% अस्वीकार कर दी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी आपको बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको करनी है। अब दोस्तों यहाँ आने से पहले, जैसे ही आप यहाँ आ जाओगे तो आपको सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। उसके बाद आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी, वो 20 रुपये की मिलेगी। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपको टोकन मिल जाए, क्योंकि टोकन यहाँ पे 2 तरीके से मिलता है। एक तो ऑनलाइन मिलता है जो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आपको बता दूं ऑनलाइन अगर आपने टोकन ले लिया आपके 2100 रुपये भी जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन टोकन के 2100 रुपये का चार्ज लगता है, वो भी जाएंगे। और आपकी अर्जी भी स्वीकार नहीं होगी भैया, क्योंकि मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि बाबा ने स्वयं बोला है, जो लाइन में लगकर आएगा, जो परेशानी झेलेगा, यहाँ धाम पर आएगा, उसकी अर्जी स्वीकार जल्दी होगी, उसको फ़ायदा मिलेगा। बाकी जो लोग पैसा कितना भी खर्च कर लें, पैसे के भूखे नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, तो आपको ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन टोकन भी नहीं लेना है। आपको सीधा यहाँ पे टोकन लेने के लिए यहाँ आना है, और यहाँ पे श्याम जल की बोतल खरीदने के बाद आपको प्रसाद खरीदना है, वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना है अगर आपको टोकन लेना, क्योंकि टोकन उसी से मिलता है। अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, 61 रुपये की टोटल अर्जी लगती है। और उसको लेके आपको जहाँ पे मान लो टोकन की लाइन लगती है, छोटे वाले मंदिर और बड़े वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको जाना होता है, हेलीपैड की तरफ, वहाँ पर आपको लाइन लगी मिल जाएगी। सुबह 4 बजे से तीनों लाइन लगना शुरू हो जाती हैं। ये वाली जो भीड़ देख रहे हैं बाबा की भीड़ है, मंदिर की दूसरी भीड़ रहती है, तो मंदिर की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है, और टोकन की लाइन अलग लगती है। जैसे ही आप वहाँ पहुँचोगे तो भैया उनसे बोलोगे, भैया हमारा मरीज बहुत गंभीर है, चल नहीं सकता, विकलांग है, कुछ भी समस्या है बड़ी, उनको बताना है। आपको उसी जो आपने अर्जी फॉर्म लिया है उसी पर मोहर लगा के दे देंगे। और उसके बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, दरबारी को बताना होता है कि भैया ऐसी समस्या है, हमारे मरीज को अंदर कर लो। आप साथ में भी जा सकते हो, एक व्यक्ति साथ में जा सकता है, और आधे घंटे में नंबर आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे आप सुबह में भी नहीं पहुँच पाते हैं, टोकन भी आपको नहीं मिलता है, तो क्या करना है। देखो दोस्तों, टोकन नहीं मिलता तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप सुबह में नहीं पहुँचते, अगर सुबह में पहुँच जाते हैं तो आप महाराज जी की लाइन में लग जाइए सीधे। दूसरी बात यह है, यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। यहाँ पर बोतल यानी कि लगा देते हैं, जहाँ महाराज जी बैठते हैं खिड़की पे बोतल लगा देते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, सारे रास्ते बंद हैं, तो जैसे ही महाराज जी उठेंगे
तो हाथ बोतल पे यानी कि बोतल पे हाथ लगा देंगे, मंत्र पढ़कर उच्चारण करके उस बोतल को आप घर के लेके जाइए। लेकिन दोस्तों उससे लगभग 60 से 70% चांसेस रहते हैं फ़ायदा आपको होने के। लेकिन दोस्तों अगर आप महाराज जी से डायरेक्ट मिलोगे तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके लिए आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, जब आपका नंबर आए तब आप अपने मरीज को बुला सकते हो, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। अगर आपका मरीज आने में सक्षम नहीं है तो आप उस मरीज को लेकर ना आए। महाराज जी कई वीडियो में बताते भी हैं और मैं भी आपको बता रहा हूँ, उसे लाने की आवश्यकता नहीं है। उसका फ़ोटो साथ में ले आएँ, फ़ोन में खींच लाएँ, चाहे डिजिटल फ़ोटो ले आएँ और महाराज जी को दिखाएं, आशीर्वाद लें। और घर पे श्याम जल का सेवन कराना है। जब उसे आराम मिलने लगे तब यहाँ पे आपको लेके आना है, उससे पहले आपको लेके आने की आवश्यकता नहीं है। 100% अर्जी स्वीकार हो जाएगी घर से ही उसको कोई भी रोक टोक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप सुबह में नहीं पहुँचते हो मान लो और दिक्कत होती है तो रुकना कहाँ पर है। रुकने के लिए जहाँ पे जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं वहाँ रुक सकते हो। जहाँ से आपने प्रसाद लिया वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। लेकिन होटल में रुकोगे तो 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। धर्मशाला में रुकोगे तो 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आएगा। और दोस्तों रही बात यहाँ पे चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं, तो 100% चमत्कार होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही कोई नहीं 10-10 लाख की महाराज जी को गाड़ी दान में देके जाता है। महाराज जी के पास पहले कुछ भी नहीं था, आज 10 से 15 गाड़ियां हैं 10-10 लाख की, तो ऐसे ही कोई दान में देके जाएगा। और यहाँ ऐसे ही कोई 1-1 लाख रुपए दान करके नहीं जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इतनी प्रसिद्धि नहीं होगी। 1 साल या 2 साल या फिर 6 महीना 10 महीना में जो भी चीज़ होती है वो सामने आ जाती है। तो धीरे धीरे अब यहाँ पे प्रसिद्धि बढ़ रही है, ना कि घट रही है। तो यहाँ पर ये बात तो तय है कि यहाँ चमत्कार होते हैं। महाराज जी के छूने से बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। इसी लोग यहाँ पे आते हैं। और खाटू श्याम भगवान तो कलयुग में हारे का सहारा बने हुए हैं। तो आपको पूर्ण विश्वास, हाँ एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपको खाटू श्याम भगवान पे विश्वास नहीं है तो आपको यहाँ आना नहीं है, नहीं तो आपकी अर्जी वैसे भी स्वीकार नहीं होगी। जिनको विश्वास है, पूर्ण आस्था है, वही लोग आए यहाँ पे, उन्हीं का कल्याण होगा। कभी कभी ऐसा होता है जिन लोगों की मान लो थोड़ा सा समय लग जाता है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा सा देर में आराम मिलता है। लेकिन देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि हम अपने जीवन में छोटे मोटे पाप कर बैठते हैं, उनका फल हमें मिलता है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से मिलता है। तो ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर नहीं बैठते, यानी मंगलवार और बुधवार को नहीं बैठते हैं। बाकी दोस्तों बात करते हैं अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर 7 अप्रैल से महाराज जी बैठना बंद कर रहे हैं। तो अभी के टाइम पर अगर आप आ रहे हो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1-2 दिन में यहाँ पर अपडेट आने वाला है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं वीडियो आपको डेली बनाता रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ अगर आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दोगे अभी, तो यहाँ पर इसी वीडियो के बाद मैं अपना नंबर दे दूंगा आपको, और फ़ोन करके आप पूछ सकते हो कि महाराज जी बैठे हैं नहीं बैठे हैं। आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, और भी कोई दिक्कत होगी वो भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, पूरी हेल्प करूंगा। लेकिन दोस्तों आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने हैं मेरे, और पूरी वीडियो देखनी है, डेली पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि पूरी जानकारी मैं देता रहता हूँ। कुछ रह गया है इस वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका जवाब दे दूंगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको कभी भी ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है। यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो कहीं पर पैरों के तले या फिर ऐसी जगह ट्रेन में नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए। आपको सावधानीपूर्वक डेली सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन करना है, और कभी भी गैप नहीं करना है। बस सारी चीज़ें ये कर लो। खाटू श्याम भगवान पर विश्वास रखो, पूर्ण आस्था रखो, एक बार में नहीं 2 बार में नहीं, आपका कल्याण जरूर होगा। तो दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।